क्या सच में सोना मिट्टी से निकलता है? इस आदमी को जैसे ही यह चमचमाती हुई मिट्टी दिखती है तो यह तुरंत इसको अपने हाथों से समेटने लगता है। यह मिट्टी देखने में काफी चमकदार और चिपचिपी होती है। मिट्टी को उठाकर एक काले बर्तन में रखता है, फिर इस मिट्टी को पानी में धुलाई करना स्टार्ट कर देता है, जिससे मिट्टी पानी में बहकर दूर चली जाती है और सोने के छोटे छोटे दाने नीचे रह जाते हैं। और इसी काम को करके यह आदमी महीने के लाखों रुपए कमा लेता है। देखो, जापान के लोग जब भी अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो यह लोग हमेशा अपने खाने को एक एक करके नहीं मंगाते हैं। इसी चीज को देखते हुए जापान के रेस्टोरेंट वालों ने कुछ इस तरह के टेबल बनवाए हैं जिसके ऊपर पूरा खाना एक बार में लग जाता है। फिर टेबल को ये लोग खींच कर लाते हैं और दूसरी टेबल के ऊपर कवर के जैसा चढ़ा देते हैं। यह आदमी इन मामूली पत्थरों को ढूंढ कर कुछ ऐसी चीजें बनाता है जिससे यह महीने के लाखों रुपए कमाता है। पत्थर को इस मशीन के नीचे रखकर पत्थर के बीचों बीच में एक बड़ा सा छेद कर देता है। फिर बीच के बचे हुए हिस्से को यह हथौड़ी से तोड़कर बाहर निकाल लेता है। फिर यह एक नेचुरल गमला बनकर तैयार हो जाता है जो काफी महंगे दामों में बेचता है। सच में दुनिया का सबसे बिजनेस माइंडेड देश है। वैसे तो यह चीज बैठने के लिए या फिर रास्ता बंद करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वाला दिमाग लगाकर इनमें एलसीडी और साथ में वायरलेस चार्जिंग करने का सिस्टम लगा दिया। जब भी कोई अपना फोन चार्जिंग पर लगाता है तो चार्जिंग के साथ साथ उसको इस पर चलने वाली एड भी देखनी पड़ती है। वैसे यह सिस्टम भारत में भी होना चाहिए। जापान के लोग अपना कोई भी प्रोडक्ट बेचने से पहले पब्लिक प्लेस में जाकर लोगों के सामने उसकी मजबूती को अच्छे से चेक करवाते हैं। यह लड़का सबसे पहले 100 रुपए वाला हेलमेट कुदाल के ऊपर मारता है तो वह एक झटके में ही टूट जाता है। फिर यह अपनी कंपनी का हेलमेट कुदाल पर मारता है तो यह हेलमेट नहीं टूटता है। बट लोगों को फिर भी यकीन नहीं हो रहा था तो यह अपने हेलमेट के ऊपर लगातार कई बार सिलेंडर से मारता है। वैसे इन दोनों में कौन सा हेलमेट लेना सेफ रहेगा? यह छोटी मशीन देखने में जितनी छोटी है लेकिन इस मशीन से लाखों रुपए महीने के कमाए जा सकते हैं, क्योंकि यह छोटी सी मशीन इतनी ज्यादा पावरफुल है। इसमें लगे लेजर से किसी भी पत्थर पर अपनी या फिर किसी भी इंसान की तस्वीर मात्र कुछ ही मिनट में बनाई जा सकती है और यह पिक्चर इतनी ज्यादा क्लियर और रियल लगती है जो शायद इस पत्थर से कभी नहीं मिटाई जा सके। वैसे आपको यह आविष्कार कैसा लगा? यह बूढ़ी दादी 110 साल की है लेकिन इनकी कोई भी औलाद नहीं है तो यह अपने घर का गुजारा करने के लिए बिल्कुल महीन धागे से कढ़ाई करने का काम करती है। यह दादी किसी भी नॉर्मल कपड़े पर इतनी सुंदर सुंदर कढ़ाई कर देती है कि देखने वालों की आंखें धोखा खा जाती हैं। दादी अपने नाजुक हाथों से बनाई हुई डिजाइन काफी महंगे दामों में बेचती है, लेकिन फिर भी दादी को 10 ही लाइक मिले। ये लड़का मशीन में बटन दबाता है और अंडे जमा करता है, लेकिन नीचे से उसे सिर्फ एक कंचा मिल जाता है। वो परेशान नहीं होता और सारे अंडे गिराकर फिर से कोशिश करता है। इस बार एक एक करके सारे अंडे जमा कर लेता है और उसे फिर से एक और कंचा मिल जाता है। अब उसे कंचे कम लग रहे थे तो उसने एक कंचा मशीन में डाल दिया और एक और मौका मिल जाता है। फिर से अंडे जमा करता है लेकिन इस बार उसे कुछ नहीं मिलता और फिर वो हार जाता है। अब वो सोचता है कंचे जमा करने का क्या फायदा? इस लड़की का रेत से भरा ट्रक मिट्टी पर बुरी तरह फंस गया था। वो परेशान हो गई क्योंकि उसे ये ट्रक आज ही पहुंचाना था। उसने कॉल करके एक जेसीबी को बुलाया। जेसीबी वाला आकर उसकी मदद करने को तैयार था। उसमें जेसीबी का हाथ ट्रक में फंसाया और उसे खींचने लगा, लेकिन एक जेसीबी से काम नहीं बना तो दूसरा जेसीबी वाला आकर पीछे से धक्का मारने लगा। धीरे धीरे दोनों ने उस लड़की के ट्रक को मिट्टी से बाहर निकाल दिया। तब जाकर इसे लाइक। ये लड़का अपने घर में टेप लगाता है और स्नैक्स दिखाकर बिल्ली को बुलाता है। बिल्ली उसे खाने जाती है पर वो आगे नहीं जा पाती और ये लड़का उसे चिढ़ाने लगता है। बिल्ली कहती है ठीक है आप देख तू। इसके बाद जब वो लड़का कुछ खाने के लिए फ्रिज खोलता है तब फ्रिज पूरी तरह टेप से पैक होती है। यहाँ तक कि बिल्ली ने टॉयलेट सीट भी टेप से बंद कर दी थी। अब वो स्कूल जाने निकलता है तो गाड़ी भी टेप से पैक थी। इस बंदे ने अपनी कार को स्विमिंग पूल बनाने का सोचा, जिसके लिए वो सबसे पहले बर्फ लेकर आया और अपने दोस्त के साथ मिलकर गाड़ी की पीछे वाली सीट पर बर्फ डालने लगा। गाड़ी में पहले से पानी भरा था लेकिन ये लोग उसे और ठंडा कर रहे थे। देखते ही देखते वो कार की पीछे वाली सीट पर 8-10 बर्फ के पैकेट खाली कर देते हैं। अब बारी आती है उनके नहाने की। तो बताओ दोनों में से कौन पहले इस पानी में डुबकी लेगा? देखो, ये कोई आम खेल नहीं है। ये जापान का एक ऐसा चैलेंज है जिसमें 500 किलो का पत्थर उठाकर उसे इस पिंडी के ऊपर टिकाना होता है और जिसने यह कर दिखाया उसे मिलती है मनमांगी चीज इनाम में। पहले इस शख्स ने कई बार कोशिश की, पत्थर को घुमा घुमा कर उठाया लेकिन हर बार बैलेंस बिगड़ जाता। फिर उसने अपनी पूरी ताकत, पूरा जोश झोंक दिया और आखिरकार पत्थर को पिंडी के ऊपर पूरी तरह टिकाकर अपना नाम और इतिहास बना दिया। कभी भी इस गजब व्हाट्सएप चैनल को इग्नोर मत करना, क्योंकि इसको फॉलो कर आप करोड़पति बन सकते हैं और साथ ही दुनिया की हर अद्भुत जानकारी और हर महीने गजब चीज। जी हाँ, उस चैनल को फॉलो करने के लिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। अभी जाकर हमें फॉलो करो।